स्वयं विचार चैनल में आपका स्वागत है। व्रत का मनुष्य जीवन में विशेष महत्व है। यदि आप साप्ताहिक व्रत रखना चाहते हैं, पूरे वर्ष रहिए, इससे आपका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहेगा। इन व्रतों से आपको आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ साथ शारीरिक ऊर्जा भी प्राप्त होती रहेगी। शरीर के विष परिमार्जित हो जाते हैं। इन व्रतों से सप्ताह में एक दिन नमक का परित्याग करने से आपका स्फूर्तिमय शरीर हो जाता है और स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। व्रतों की श्रृंखला में मासिक एवं पाक्षिक तिथियां भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। गणेश चतुर्थी हर महीने आती है। अष्टमी की तिथि माँ दुर्गा के लिए तथा सप्तमी और अमावस्या काली माँ की प्रार्थना के लिए होती है। एकादशी भगवान विष्णु, त्रयोदशी यानी प्रदोष व्रत एवं महाशिवरात्रि भगवान शिव की आस्था में समर्पित होता है। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा होती है। इस तरह तिथियों की इस व्रत श्रृंखला से आप स्वास्थ्य लाभ उठा सकते हैं। बुध प्रदोष व्रत मनोकामना सिद्धि के लिए होता है। कथा पूरी होने के बाद हम आपको बताएंगे कि किन किन वस्तुओं का प्रयोग करने से पूरे शिव परिवार के साथ साथ गणेश जी कैसे प्रसन्न होंगे एवं आपकी समस्त मनोकामना पूरी करेंगे। प्रदोष व्रत की विधि: ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो भगवान शंकर का स्मरण करें, निराहार रहें, सायंकाल सूर्यास्त से 1 घंटा पूर्व स्नानादि कर्मों से निवृत्त हो श्वेत वस्त्र धारण करें, पूजन स्थल को स्वच्छ कर मंडप को भली भांति सजाकर 5 रंगों को मिलाकर पद्म पुष्प की आकृति बनाकर उषा के आसन पर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और शंकर भगवान का पूजन करें। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ावें और ऋतुफल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जलधारा टूटे नहीं। इस प्रकार मंत्र का जप लयबद्ध हो। जल चढ़ाते समय यदि आंखें खुली हुई हैं तो दृष्टि जलधारा पर टिकी हो और यदि भाव में आंखें मुद गई हों तो ध्यान जप के शब्दों अर्थों के साथ चल रहा हो। यदि मंत्र के उच्चारण में गूंज पैदा कर सकें, अर्थात मंत्र यदि ओंठ, कंठ और नाभि प्रदेश से समन्वित रूप से उठे तो यह और प्रभावी होगा। बुध प्रदोष व्रत की कथा। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुँचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष यानी पानी लेकर वापस लौटा। उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। उस आदमी की सूरत उसी के भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही आ गए। हम शक्ल आदमियों को देख वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन है? वह किंकर्तव्य विमूढ़ हो गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लाया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुँच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत रखने लगे।
इस प्रकार बुद्ध प्रदोष व्रत रहने से पति पत्नी सुखपूर्वक अपना जीवन जीते हुए शिव परिवार की कृपा से उनकी समस्त मनोकामना पूरी होती चली गई एवं उनको शिवलोक में स्थान प्राप्त हुआ। बुद्ध त्रयोदशी प्रदोष व्रत से समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, हरी ही वस्तुएं चढ़ानी चाहिए, उनका भोग लगाना चाहिए। हरी वस्तुओं से पूजा करने से गणेश जी और शिव परिवार आपकी समस्त मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे।